अब सवाल यही है, अब आप भी कुछ राना सनाउल्लाह साहब कुछ देर पहले कह रहे थे कि भाई अगर इमरान खान केपी के और पंजाब की असेंबली तोड़ दे तो फिर हम इलेक्शन करा लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप इस तरह चलते भी रहते हैं तो आप खुद एक बड़े मजे में पॉलिटिकल वर्कर हैं, सियासी तौर पर नुकसान आपको होगा। और मुझे पता है आपके दिल में बहुत कुछ है और आप कहना भी चाहते हैं, आप शायद कह नहीं पा रहे। वही मंसूर अली खान ने जिस तरह कहा कि पार्टी डिसिप्लिन की वजह से, आप भी लगभग वही बातें कर रहे हैं जो कि मियां जावेद लतीफ़ कर रहे हैं। तो ये मुझे बताएं, पार्टी के अंदर कितना बड़ा हिस्सा है आप जैसे लोगों का जो ये सोच रहे हैं कि भाई ये क्या, पंजाबी में कहते हैं ना, खे खा लिया हमने हुकूमत में आके, इमरान खान के सारे गुनाह सियासी माफ़ करा दिए, अपने ऊपर गुनाह लाजिम कर लिए और उसका खमियाजा अलहदा भुगत रहे हैं। तो ये सिलसिला चलेगा कैसे? देखिए, जो पार्टियां हैं ये यहाँ पर कोई आमरीयत तो नहीं होती। हर आदमी अपनी राय रखता है, मैं भी और बाकी लोग भी, और कंसेंसस से फैसला होता है। जो फैसला हो वही पार्टी का फैसला है। और मैं नहीं समझता इसमें कोई बदनीति शामिल थी हुकूमत लेने में। हाँ, कोई अंदाजा गलत हो सकता है, जो टारगेट्स हो उसको अचीव करने के हवाले से चीजें उस तरह नहीं चली होगी। लेकिन मैं बदनीति किसी की नहीं इसमें शामिल थी। अगर हुकूमत ली तो क्या इमरान खान नाकाम नहीं हो चुके थे? खारजा पॉलिसी, इकोनॉमी, श्रीलंका की बातें हो रही थी। क्या वो इंतकाम के लिए एहतसाब से लेके मंशियात और मंशियात से लेके गद्दारी का कौन सी चीज इस्तेमाल नहीं कर रहे थे? सो इन तमाम के होते हुए अगर उनसे जान छुड़ाई है तो कोई बुरा नहीं किया। लेकिन इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड के बगैर अगला इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता। और वो सिर्फ इमरान खान को नहीं चाहिए, वो मुझे और बाकी पार्टियों को भी चाहिए। और वो जब तक नहीं होगी, रूल्स ऑफ गेम डिसाइड नहीं होंगे, इलेक्शन कमीशन पे सबका एतमाद नहीं होगा, तमाम लोगों के लीडर और उनकी जमात के लोगों को आजादाना इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं होगी, तो ये इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो। नहीं, बट चौधरी साहब जरा थोड़ा बता दें, वजाहत कर दें, ये लेवल प्लेइंग फील्ड सर क्या है? मतलब मियां नवाज शरीफ साहब को आप कहते हैं वापस आने दिया जाए, वो तो अदालती मामला है ना, वो तो बेल मिलेगी दोबारा तो तब वो बाहर आएंगे, या जब बरी होंगे तो तब आएंगे। वो किसने वीडियो बनाई, किसने दिखाई, किसने फैसला करवाया, किसने वो कश्मीर घी के लिफाफे में फैसला पकड़ा के जज साहब को सरीना के वो लिफाफे में पकड़वाया, किसने व्हाट्सएप पे जेआईटी बनाई? जाने दें यार। तो फिर मेरा मतलब ये करे ना जी कि इस पाकिस्तान को बचाना है, और पाकिस्तान में इस्तेकाम नहीं आएगा जो किसी एक को फेवर करेगा। क्यों आप नहीं ये मानते? यानी आज भी 15 सीटें जीतने के बाद वो चीफ इलेक्शन कमीशन को इतनी इतनी बड़ी गाली दे रहे हैं इमरान खान। और आज मेरी बात सुने, कम से कम ये तो कंसेंसस पैदा करें इलेक्शन कमीशन पर, रूल्स ऑफ गेम पर, और जिसके साथ ज्यादती हुई है नवाज शरीफ समेत वो ज्यादतियां खत्म हो, उसके बाद इलेक्शन होना चाहिए। और ये भी नहीं हो सकता कि केपी और पंजाब की असेंबलियां जो है वो काम कर रही हो और इलेक्शन हो जाए। नहीं नहीं नहीं, सारी सूबाई असेंबलियां नहीं टूटेंगी तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं हो सकता। सो पूरे मुल्क की तमाम जमातों का कंसेंसस ही फेयर एंड फ्री इलेक्शन का माहौल बना सकता है, और उसके लिए हम तैयार हैं। मगर ऐसा इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, और ना हमें धक्का दिया जाए कि जिसमें हमारे हाथ और पांव बंधे हो। मेरा लीडर इधर ना हो जिसकी तस्वीर लगी है मेरे इश्तिहार पे और मैं इलेक्शन लड़ूं। क्यों जी? पिछला भी मैंने लड़ा, आपने उसको जेल में भेज दिया, किसी को नाहल कर दिया, किसी को गिरफ्तार कर लिया, किसी पर रेफरेंस बना दिया। अब आप फिर ये खेल, ऐसा नहीं हो सकता। खान साहब, आपने तो अभी तपिश महसूस ही नहीं की वो जो होती है। आप एवी चाय चाय कर रहे हैं। आप जरा, आपकी तो हुकूमत गई है कि इसलिए कि आपके साथ अदारों ने नजायज आपका साथ नहीं दिया, मगर हमारे साथ ज्यादतियां नहीं, जुल्म हुआ है। हमने बहुत सवाल ये पाकिस्तान अगर आगे ये है कि आखिरी फिक्रा, जी आखिरी फिक्रा, पाकिस्तान में मुआशी इस्तेकाम तब आएगा जब सियासी इस्तेकाम होगा। सियासी इस्तेकाम तब आएगा जब फेयर एंड फ्री इलेक्शन का माहौल बनेगा, और फेयर एंड फ्री इलेक्शन तब होगा जब इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। बट ये वो सर बात ये है, ये डिमांड जो है मंसूर अली खान साहब, जो तलाल चौधरी साहब की, कि लेवल प्लेइंग फील्ड, ये बात वही आ जाती है। मियां नवाज शरीफ मुल्क वापस आए या नहीं आए, या उनके लिए क्या सिलसिला बने, वो कहते हैं नहीं हमारे साथ ये सब कुछ हुआ। चले, जो कुछ हुआ वो एक हिस्सा है, वो उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। बहुत सारी बातों से शायद हम एग्री भी कर रहे हों, लेकिन इशू यहाँ पर ये है
कि वो कहते हैं जी तब तक जब तक रूल्स ऑफ गेम सेट नहीं होंगे। इमरान खान तो कह रहे हैं मुझे ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब मंजूर नहीं है। अब जहाँ तक मैं उन्हें जानता हूँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को, वो तो इस्तीफ़ा नहीं देंगे किसी के कहने पे। उनकी मुद्दत मेरे ख्याल में इस साल के एंड तक है या जनवरी तक है अगले साल, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मेरे ख्याल है जनवरी तक है। वो अपनी मुद्दत पूरी किए बगैर वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे। और इमरान खान साहब जिस भी वजह से उन्हें कह रहे हैं कि वो इस्तीफ़ा दें, वो एक और बहस आ जाती है। रूल्स ऑफ गेम कौन सेट करेगा? और ये जो बार बार कह रहे हैं चौधरी चौधरी साहब के लिए हमें कोई धक्का ना दे, इलेक्शनों की तरफ धक्का ना दे, वो धक्का कौन दे रहा है? आज की तारीख में धक्का कौन दे रहा है? अब बाई इलेक्शन हार गए तो एक सिचुएशन तो बन गई है कि जहां पर आपकी किसी भी सूबे के अंदर हुकूमत नहीं है और एक बड़ी कमज़ोर पोजीशन में है PMLN वफाक में। देखिए तलाल साहब ने अभी जो बातें कही है ना कि जनाब मेरा लीडर जो है वो मुल्क से बाहर हो और आप मुझे कहें कि मैं उसकी इलेक्शन कैंपेन में रन करूं, ये किस तरह हो सकता है? ये नाइंसाफ़ी है। तो भाई अगर आप समझते हैं कि पैनमा के हवाले से जिस तरह JIT बनी थी, अदालत ने जो भी फैसला दिया था, जो अगर आप समझते हैं कि कोई ऐसे कैरेक्टर्स थे जिन्होंने आपके साथ इतनी नाइंसाफ़ी कर दी है, तो भाई उनके अपने भाई इस वक्त मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, बनाएं कमीशन, बना दें, बनाएं, बैठ के वो इन्वेस्टिगेट करे, इंक्वायरी करे, बैठ के चेक करे किसने ज्यादती कर दी, किसने नाइंसाफ़ी कर दी, सारा कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुझे हमेशा इसी बात का अफसोस रहता है। मैं इमरान खान साहब के ऊपर हम क्या कहते हैं? हम यही कहते हैं ना जनाब, अमरीकी मरासला आप जो हिलाते रहे, अदालत ने भी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में लिखा कि भैया आपने इंक्वायरी कमीशन क्यों नहीं बनाया? आप खुद बनाते ना, इंक्वायरी कमीशन बनाते, बैठ के तहकीकात करते। इन पॉइंट्स को पॉलिटिक्स के लिए मत इस्तेमाल किया करें। अब आज से ज्यादा, इससे ज्यादा और क्या सिक्योर हुकूमत आपको चाहिए कि आपका अपना भाई जो है वो मुल्क का वजीर आजम है, आपकी पार्टी इस वक्त हुकूमत में बैठी हुई है। इससे ज्यादा आपको लेवल प्लेइंग फील्ड और किस तरह मिले? मतलब ये कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड है कि दूसरी तरफ इमरान खान कह रहा है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, यहां से नून लीग कह रही है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। इससे ज्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होनी है? कल शाम तक बैठ के आपके मुस्लिम लीग नून के तमाम लोग ये कह रहे थे, देखें जी हमें क्रेडिट दें इस बात का कि हमने साफ शफाफ इलेक्शन करवाए हैं, इंतजामिया ने कोई अमल दखल नहीं किया, वो खुद कह रहे हैं अपने मुंह से। उसके बाद आप फिर भी ये कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। सो वी नीड टू गेट ओवर दिस। एक्सेप्ट करें इस बात को, आप एक्सेप्ट करें इस बात को कि आपकी कोताहियां हैं, आपकी गलतियां हैं, आपकी पार्टी खुद इतने मुख्तलिफ हिस्सों में, इतने मुख्तलिफ ग्रुपों में बटी हुई है कि वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करती है। आपस में ऐसे लोग हैं वो एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते, आपस में बात करना पसंद नहीं करते। उसके बाद आप इलेक्शन कैंपेन के अंदर जब जाते हैं तो लोग आपसे ही सवाल करते हैं, भाई हमने जाना किधर है? वोट को इज्जत देनी है या बूट को इज्जत देनी है? जाना किस तरफ है हमने? तो जब आप खुद क्लियर नहीं है, आपका एक भाई एक बात करता है, आपका दूसरा भाई एक बात करता है, आपका एक वजीर खजाना इधर है, एक वजीर खजाना पाकिस्तान से बाहर है, आप लोगों को जब खुद समझ नहीं आ रही है आपने हुकूमत चलानी किस तरह, तो लोगों को क्यों कसूरवार ठहराते? लोगों का कसूर नहीं है। शेर अगर हारा है 15 सीटें पे उसको मार पड़ी है, शेर का अपना कसूर है और किसी का कसूर नहीं है।